रंगोली शब्द संस्कृत के रंग शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ रंगावली या रंग से युक्त होता है। भारतीय संस्कृति में रंगोली का बहुत महत्व है। किसी शुभ अवसर पर जैसे दीपावली, दशहरा, पोंगल, ओणम, यज्ञ पूजा, शादी, उद्घाटन समारोह आदि पर रंगोली बनाई जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में रंगोली को भिन्न भिन्न नामों तथा तरीकों से जाना व बनाया जाता है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अयोध्या के प्रत्येक घर को दीपों व रंगोली से सजाया था। तमिलनाडु में चावल के आटे या चॉक पाउडर से कोलम, गेरू व गोबर से लिपि सतह पर चावल के गीले पेस्ट से क्रमशः, पश्चिम बंगाल में अल्पना, बिहार में अरिपन, ओडिशा में जोटी, चैती, औसी, मूर्जा तथा उत्तराखंड में ऐपन, जबकि राजस्थान में मांडना, मध्य प्रदेश में पागलिया तथा गुजरात में साथिया गेरू लिपि सतह पर चूने के पेस्ट से, वहीं महाराष्ट्र में संस्कार भारती या संस्कार रंगोली, आंध्र प्रदेश में मुग्गू, केरल में पुविडल तथा कर्नाटक में रंगावली रंगीन क्वार्ट्ज पाउडर या रंगोली से, केरल में पुकोलम फूल व पत्तियों से, जबकि उत्तर प्रदेश में चौक पूजन, पंजाब में चौक पूरना, छत्तीसगढ़ में छौक पूरना को लिपि सतह पर चावल या गेहूं के आटे, हल्दी, कुमकुम व दाल आदि से बनाया जाता है। वैदिक काल में यज्ञ के समय वेदी के आसपास भिन्न प्रकार के पूजन यंत्र बनाए जाते थे, जो विशिष्ट प्रकार की माप व ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित होते थे तथा ये भिन्न प्रकार के अनाजों व रंगीन चावल आदि से बनाए जाते थे, जो कि ज्योतिष की दृष्टि से आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम यंत्र या मंडल कहते हैं। इनका निर्माण गृह प्रवेश, उद्घाटन, गृह शांति, पूजा जैसे अवसरों पर किया जाता है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में मंडल का सिद्धांत भी हिंदू धर्म के यंत्र निर्माण से प्रेरित है। दंती के अनुसार जब एक बार भगवान शिव कैलाश पर तपस्या करने से निकल रहे थे तो उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि जब तक मैं घर लौट कर आऊँगा तब तक तुम सुंदर सजावट करके रखना, जिससे कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए। तब पार्वती जी ने घर के आंगन को गाय की गोबर से लीप कर दरवाजे पर फूलों से बनी सुंदर बंधनवार को सजाया। चूंकि इन कामों में उन्हें अपने श्रृंगार में देरी हो गई, जिस कारण जब शिव जी आए तो देवी ने अपने पैरों के महावर को सुखाए बिना ही दरवाजे की ओर भगवान के स्वागत के लिए चलने लगी। तब आंगन में उनके पैरों की सुंदर छाप पड़ गई और हड़बड़ाहट में उनके हाथों के पुष्पांजलि के कुछ फूल भी गिर गए। इस तरह सुंदर पैरों की छाप व फूलों से सजे आंगन को देख शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी को वरदान दिया और कहा कि जो भी पूजन, शुभ अवसरों, त्योहारों आदि पर इस तरह से लीप कर भूतल को सुंदर तरीके से सजाएगा, उसके घर सुख समृद्धि का वास होगा। आज भी कई दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रतिदिन महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले स्नान के पश्चात आंगन को स्वच्छ कर सुंदर रंगोली का निर्माण करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रंगोली एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी के लिए व्यायाम है, जिससे कमर व पेट से जुड़े कई प्रकार के रोगों से सुरक्षा में सहायता होती है। जब हम रंगोली बनाने के लिए अपने हाथों की उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करते हैं तो उस दौरान कई प्रकार की योग व ज्ञान मुद्रा बनती है, जिससे मनुष्य में रचनात्मक शांति व सकारात्मकता आती है तथा रंग बिरंगे रंगों के प्रयोग से मन प्रफुल्लित हो उठता है, जिससे आगे के कार्यों को करने में भी मन को प्रसन्नता का अनुभव होता है। महाराष्ट्र में चैत्र नव वर्ष के अवसर पर चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया तक लोग अपने घरों में रोजाना चैत्रांगन रंगोली बनाते हैं। पहले चैत्रांगन रंगोली 64 कलाओं के प्रतीक चिन्हों के द्वारा बनाई जाती थी, किंतु वर्तमान में 33 अथवा 51 शुभ धार्मिक चिन्हों के रूप में बनाई जाती है। सर्वप्रथम चैत्रांगन रंगोली में शुभ का प्रतीक आम के पत्तों को बनाया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः स्वास्तिक, गणपति, सूर्य, चंद्रमा, तारे, 2 गौरी प्रतिमा, कमल फूल, लक्ष्मी जी के पद चिन्ह, शंख, चक्र, गदा, गोपदम, त्रिशूल, डमरू, पंचबाहुल्यांची, सरस्वती, कलश, दीपक, मंगलसूत्र, हल्दी कुमकुम के पात्र, ध्वज, ज्ञान कमल, कछुआ, धनुष बाण, तुलसी का वृंदावन, गुड़ी, गरुड़, सर्प, पंचकोणीय डिजाइन, बेल, आम, गाय व बछड़ा तथा हाथी आदि के प्रतीकों को बनाया जाता है। ये सभी चिन्ह हमारी प्रगति, शुभ, समृद्धि, गति, संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं।
हमारे पूर्वज रंगोली के माध्यम से चींटियों तथा छोटे कीट पतंगों को भोजन देते थे ताकि प्रकृति में पोषण चक्र में सहायता मिले व खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल सक्रिय रूप से चलता रहे। चूंकि वो रंगोली का निर्माण भिन्न प्रकार के आटे जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि से करते थे तथा आज भी कई राज्यों में रंगोली का निर्माण इन्हीं पदार्थों से किया जाता है, जैसे चौक पूर्णा गेहूं के आटे से, जबकि कोलम का निर्माण चावल के आटे से किया जाता है। दिवाली पर गृहलक्ष्मी यानी घर की महिलाओं द्वारा देवी लक्ष्मी के आगमन व स्वागत में रंगोली का निर्माण घर के मुख्य द्वार पर किया जाता है। रंगोली गीले व सूखे दो रूपों में बनाई जाती है। रंगोली में विशिष्ट प्रकार की ज्यामितियों व आकार का प्रयोग ज्योतिष की दृष्टि से नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए किया जाता है। रंगोली को सदैव बाहर से बांधे हुए फॉर्म अर्थात त्रिभुजाकार, गोलाकार या चतुर्भुजाकार आदि में बनाया जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे व नकारात्मकता का प्रभाव न बढ़ सके। साथ ही विभिन्न रंगों से बनी सुंदर रंगोलियां मन को शांति प्रदान करती है तथा रंगोली के पैटर्न हार्मनी, कनेक्टिविटी, नेचुरल बैलेंस को भी प्रदर्शित करते हैं। संस्कार भारतीय रंगोली का प्रचलन दक्षिणी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। इस रंगोली में बिंदु, रेखा, पूर्णव्रत, अर्धव्रत, गोपद्म, केंद्रवर्धनी, सर्परेखा आदि डिजाइन्स बनाई जाती है, जिसमें हर प्रतीक को शुभ तथा हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जैसे बिंदु, यह बीज का प्रतीक माना जाता है जो उत्पत्ति व प्रगति को प्रदर्शित करता है। बीज ही नई संतति व नई फसल को जन्म देता है। बिंदु को संसार की शक्ति के केंद्र के प्रतीक के रूप में भी हम देखते हैं। रेखा, जिस प्रकार रेखा दो बिंदुओं के संबंध को दर्शाती है, ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य तथा आत्मा परमात्मा एक दूसरे से परस्पर जुड़ जाते हैं। अर्धव्रत, ये ग्रहण करने की क्षमता का प्रतीक है। पूर्णव्रत, यह पूर्णता का प्रतीक है। केंद्रवर्धनी, यह ब्रह्मांड के अनंत होने के उपरांत भी संसार की शक्ति केंद्रित है, इसे प्रदर्शित करती है। सर्परेखा बहती हवा व पानी का प्रतीक है। तुरा, यह लीडरशिप को प्रदर्शित करता है, जबकि गोपद्म, जैसा कि हम सब जानते हैं, गाय में 33 करोड़ देवी देवता का विराजमान माना जाता है, जो पवित्रता व शुभ को प्रदर्शित करता है। भारत सदियों से कलाकारों तथा शिल्पियों की जन्मभूमि रहा है। कोलम तमिलनाडु तथा आसपास के क्षेत्रों की एक पारंपरिक लोक कला है। प्रतिदिन महिलाएं प्रातःकाल में अपने घरों के बाहर चावल के आटे का उपयोग कर अपने हाथों से जमीन पर उत्कृष्ट आकृतियां बना अपने घर आंगन को सुसज्जित करती है। कोलम आमतौर पर ज्यामिति आकार अथवा फूलों के आकार में बनाई जाती है और इन्हें शुभ माना जाता है। बिंदुओं व रेखाओं से रचित सुंदर कोलम आकृतियों का विशेष महत्व है। कोलम की गणितीय लय पर शोध भी किया जा रहा है। कई विशेष डिजाइन एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को पारिवारिक धरोहर के रूप में सिखाती है, जिससे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत करती है। कोलम बनाने की प्रक्रिया की तुलना ध्यान लगाने अथवा मनन करने तथा दिमागी कसरत के रूप में भी जानी जाती है। तमिल मार्गजी में कोलम बनाने की परंपरा अपनी चरम सीमा पर होती है। मार्गजी समाप्त होने के पश्चात पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस दौरान सुंदर कोलम बनाई जाती है। ये भारत की जीवन धरोहर का अभिन्न अंग है।